स्वामी राम कहते हैं, मैंने ज्ञानगंज नामक स्थान के विषय में बहुत पढ़ा और सुना था। एक बार वहां जाने की हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। यात्री लोग उस स्थान के बारे में अनेक किंवदंतियां सुनाया करते हैं, पर वस्तुतः बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। वहां पहुंचने के लिए बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को पार करना पड़ता है। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक पुरुषों का एक छोटा सा समुदाय निवास करता है। वर्ष के 8 महीनों में वहां ना तो कोई जा सकता है, ना ही कोई आ सकता है। बहुत थोड़े से योगी लोग वहां नित्य निवास करते हैं। जब मैं ज्ञानगंज जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे साथ 4 और सन्यासी महात्मा शामिल हो गए। हम लोगों ने विचार किया कि पहले हम लोग कैलाश पर्वत चलेंगे, उसके बाद ज्ञानगंज की तरफ जाएंगे। हम लोग अल्मोड़ा से डोडचोला तथा गर्बियांग से होते हुए कई दिनों में राक्षस ताल तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम लोग रास्ता भटक गए। जुलाई का महीना था। उस समय हिमालय में बर्फ पिघलने लगती है। जुलाई के महीने में बड़े बड़े हिमशिखर पिघल कर खिसकने लगते हैं। कभी कभी तो हिमशिखर टूटकर पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा हो जाने पर कई दिनों तक यात्रा स्थगित हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे कि सहसा एक विशाल हिमशिखर टूटकर नीचे गिरता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में हम लोगों ने देखा कि आगे और पीछे दोनों तरफ का रास्ता हिम खंडों से बिल्कुल बंद हो चुका है। पहाड़ों में रहने के कारण मैं इन प्राकृतिक घटनाओं का अभ्यस्त था, किंतु इन सन्यासियों के लिए ये घटना कुछ नवीन थी। सन्यासी लोग डर गए। वो लोग मुझे दोषी ठहराने लगे, कहने लगे कि आपने सचेत मार्गदर्शन नहीं किया। एक सन्यासी मुझे डांटते हुए बोला, हम लोगों के पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता भी अवरुद्ध हो चुका है, इतनी अधिक सर्दी पड़ रही है, हम लोग यहाँ पर मर गए तो, और हमें लगता है निश्चित रूप से मर जाएंगे। राक्षस ताल नामक उस विशाल झील के किनारे हम लोग असहाय होकर फंस गए थे। उस विकट परिस्थिति में एक दिन हम लोगों ने किसी प्रकार से बिताया। दूसरे दिन सभी लोग भय और चिंता से आक्रांत हो गए। मैंने उन सन्यासियों से कहा, हम लोग साधारण संसारी व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग सन्यासी हैं। हम लोगों को मरना और जीना एक समान समझना चाहिए। अगर मरना भी है तो हम प्रसन्नता और शांत मन से मरेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को चाहिए कि हम ईश्वर का भजन करें, ना कि चिंता और भय। सबके सब सन्यासी अपने मंत्र जापने लग गए, किंतु वहाँ पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा थी, किंतु सच्चाई तो ये थी, सन्यासी वहाँ से निकल जाना चाहते थे और वो भयभीत थे। मृत्यु का भय मानो उनको चारों तरफ छाया हुआ था। यद्यपि मैंने उस भय को कम करने के लिए हल्का फुल्का हंसी मजाक विनोद किया, वस्तुतः वो इस विरोध से और ज्यादा भड़क गए और बोले, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं और वस्तुतः हम जरूर मारे जाएंगे। मेरे हाथ प्रयास से वो काफी क्रुद्ध हो गए। संसार में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो हाथ प्रयास का आनंद लेते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सहज करने का प्रयास करते हैं। मैं उन सन्यासियों से बोला, यदि हम लोगों को अभी जीवित रहना है तो ईश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, और अगर नहीं रहना तो चिंता किस बात। अंधेरा होने लगा, फिर से बर्फ पड़ने लगी। इतने में हम लोग क्या देखते हैं कि एक लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए हाथ में एक लालटेन लिए हम लोगों के सामने आ चुके हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग अपना मार्ग भूल गए हो? हम लोगों ने हाँ में उत्तर दिया और कहा, हम लोग रास्ता भूल गए हैं और 2 दिनों से हमने कुछ खाया भी नहीं है। उस आदमी ने हम लोगों को अपना अनुसरण करने का निर्देश दिया। बर्फ गिरने के कारण हम लोगों को रास्ता ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी हम उनके पीछे पीछे चलते गए। हम थोड़ी ही दूर चले होंगे कि यकायक हमने अपने आप को झील के दूसरे किनारे पर पाया। उन्होंने हम लोगों को बताया कि उस स्थान से 1-2 मील की दूरी पर एक गांव पड़ता है।
वहाँ जाकर रात बिताई जा सकती है। यह कहकर वो 2 कदम थोड़ा तीव्रता से आगे हुए और मानो अदृश्य हो गए। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते से उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने बताया कि वस्तुतः इसे हम लोग देवलोक कहते हैं और यहाँ इस तरह की अनुभूतियाँ प्राय हुआ करती हैं, क्योंकि यहाँ पर दिव्य आत्माएं, दिव्य लोग निवास करते हैं और सूक्ष्म शरीर में वो इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो कुछ समय के लिए स्थूल शरीर धारण करते हैं और फिर किसी को इस तरह से मार्ग बताकर वापिस अपने सूक्ष्म शरीर से जहाँ वो समाधिस्थ है वहाँ लौट जाया करते हैं। दूसरे दिन वे सन्यासी लोग मेरे साथ यात्रा करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वो लोग कठिनाई का अनुभव कर रहे थे और भयभीत भी थे। मैंने 1-2 दिन उन गांव वालों के साथ समय बिताया। उनके साथ रहते हुए ज्ञानगंज के विषय में कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की और निश्चय किया कि मैं अपने निश्चय से अड़िग नहीं होऊंगा। जिस कार्य के लिए निकला हूँ मैं वहाँ तक अवश्य पहुँचने का प्रयास करूँगा और फिर वहाँ से होते हुए मानसरोवर और कैलाश की यात्रा करूँगा। गाँव वालों के द्वारा बताए हुए रास्ते से चलकर मैं उस स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर ज्ञानगंज स्थान वर्णित था। वहाँ एक कृपालु साधु ने मुझे रुकने की जगह दी। मैं वहाँ तकरीबन 1.5 महीने तक रहा। बर्फ से ढकी हुई पर्वतमालाओं से घिरा हुआ वह स्थान अत्यंत रमणीक लगा। वहाँ के योगीगण प्राय मौन में रहकर ध्यान साधना करते हैं। यहाँ पर लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे घर होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन आलू और जौ, जिसे वे साल भर के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। यहाँ निवास करने वाले महात्मा, आर्थिक स्थिति और नेपाली साधु अधिक हैं। ये स्थान तिब्बत और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। ज्ञानगंज से लौटते समय मैंने कैलाश पर्वत के पगतल में स्थित मानसरोवर की यात्रा की। मैं वहाँ कई उच्च कोटि के भारतीय और तिब्बती महात्माओं से मिला। वहाँ एक लामा के तंबू में 1 सप्ताह तक निवास भी किया। वहाँ अर्जित की गई अनुभूतियाँ मेरे हृदय में मानो अभी भी सुरक्षित हैं। आसपास के लोग उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं और उन्हें वहाँ पर मानो देव आत्माओं का आभास होता है और वो अपने आप को उनके संरक्षण में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा ये अनुभव कदाचित सहज नहीं था। बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्र भर के लिए मुझे इस चीज़ का मान रहा कि मैं उस स्थान पर गया और उस नवीन स्थान को मैं देख पाया और उसकी यादों को संजो कर ला पाया।